तो बच्चों, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था पुल्लिंग शब्दों का जो है निर्माण कैसे होगा, कई सारे नियम थे। उसके बाद प्रत्ययों के सहारे भी आप लोगों ने जाना था कि किस तरह से पुल्लिंग शब्द की पहचान होगी और प्रत्यय जोड़कर किस तरह से शब्दों को पुल्लिंग बनाया जाएगा। आइए इसमें आप पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। क्या पढ़ेंगे? स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। इसमें भी कुछ नियम हैं और नियम के साथ साथ इसमें भी जो है आपको कुछ प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्यय जोड़ के जो है आपको क्या करना है, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करनी है और कुछ नियम है। पहले नियम को समझते हैं। पहला नियम है, कहता है नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे में कहता है क्या है आपका, गंगा, यमुना, कोशी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोमती, नर्मदा आदि, यानी ये सारे के सारे आपको क्या होगा, स्त्रीलिंग हो गए। लेकिन इसमें देख लो अपवाद भी दिया है। अब अपवाद दिया है इसका मतलब नदी के साथ नद भी होगा, है ना। तो यहाँ पे अपवाद में आपको क्या, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन, यानी ये जो तीन है ये क्या है आपको नद हैं। यानी सारे आप इस तीन को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। क्या कहते हैं, अपवाद को, है ना, अपवाद को याद कर लेंगे। अपवाद कौन कौन से हो गए, बोलिए? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन, ये तीनों को आपको याद कर लेना है। तीन नद है, बाद बाकी जितना सारा बच गया सब की सब आपको क्या है, नदी है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। यानी तीन को पुल्लिंग मान के चलेंगे, बाद बाकी जितना बच गया सब स्त्रीलिंग है, समझे। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा, याद करने का तरीका ये है कि अपवाद को याद रखना है। अपवाद याद रहेगा, बाद बाकी जो बच गया तो वो पुल्लिंग होगा या फिर स्त्रीलिंग होगा। पुल्लिंग के नियम में जाएंगे तो पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग का भी नियम है। तो यानी अपवाद को छोड़ के जो बच गया सारा का सारा आपको क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। चलिए अब अगला है नंबर ख, कहता है भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा, बोली और लिपियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, देवनागरी, पहाड़ी, संथाली आदि। मतलब क्या कि इसमें अपवाद नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली हो और लिपि क्यों ना हो, सबके सब आपको क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपवाद दिया ही नहीं है। समझ गए। अब आगे है आकारांत। आकारांत से क्या तात्पर्य बताइए? आ हो, जैसे कि हम कोई चीज बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उच्चारित होने के टाइम में जो है आपको आ यानी आ स्वर आएगी, आ ध्वनि सुनी जाएगी, तो उसको कहेंगे आकारांत। उसके बाद इकारांत। इकारांत में कौन है, ह्रस्व ई यानी हर्षी। उकारांत यानी ह्रस्व उ, ठीक है। और तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों क्या हो, प्रयुक्त हो, प्रयोग किया जाए, उसको क्या कहते हैं, तत्सम। फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है अग्नि, तो अग्नि को हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, बट देखा जाए तो अग्नि का तद्भव आपको क्या हो जाता है, आग। तो देख लो कई सारे, जैसे पुस्तक, जैसे आपको क्या कहते हैं औषधि, रात्रि, ये क्या हो गए, हम लोगों को क्या लगता है कि सारा का सारा आपको क्या है, हिंदी शब्द है। हम लोग समझते हैं रात्रि हिंदी है, औषधि हिंदी है, पुस्तक हिंदी है, बट ये संस्कृत है, क्योंकि अग्नि का आग होगा, रात्रि का रात होगा, औषधि का दवा होगा, पुस्तक का क्या होगा, किताब होगा, है ना। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हिंदी शब्द है, बट है संस्कृत, लेकिन हम प्रयोग किस चीज में करते हैं, हिंदी में करते हैं। संस्कृत के शब्दों को ज्यों का त्यों जो है हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, तो वैसे शब्दों को कहा जाता है तत्सम। अगर बदल गया तो वो तद्भव हो जाएगा। जैसे अग्नि से आग हो गया, कर्पूर से कपूर हो गया, दुग्ध से दूध हो गया, तो वो हो गया आपको तद्भव। तद्भव, तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा शब्द विचार में भी हम लोग चले गए, समझाना जरूरी है, आप लोग भूल जाते हैं तो याद दिलाना जरूरी है। चलिए, तो यहाँ पे आकारांत मतलब समझ गए, इकारांत मतलब भी समझ गए, उकारांत मतलब भी समझ गए कि हर्षों की मात्रा होगी, और तत्सम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। क्या क्या बताइए तो, पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, और तत्सम शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब जैसे में थोड़ा सा अकारांत का उदाहरण देख लेते हैं कि अकारांत में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे में देख लो शोभा, सभा, प्रार्थना, रचना, घटना, अवस्था, देख लो सब में आ रहा है, इच्छा आ रहा है। अरे इस आ के बदले आ की यहाँ पे क्या है, मात्रा है। अब यहाँ पे आ देंगे तो क्या अच्छा लगेगा देखने में, शब्दों की सुंदरता नष्ट हो जाती है ना। तो इसलिए इसके बदले इसके मात्रा का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते। आ गया, देखो सब में आ रहा है, सहायता, संस्था, घोषणा, अभिलाषा, निराशा, योग्यता, परीक्षा आदि, है ना। यानी सबके अंत में क्या आ रहा है, आ।
आ स्वर आ रहा है, ठीक है। तो यानी ऐसे शब्द यानी अंत में जो आ होंगे तो वो होंगे आपको क्या, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला नियम क्या है। आगे कहता है इकारांत। अगला आपका क्या है, इकारांत। कहता है कि जाति, समिति, अनुमति, नियुक्ति, रीति, शक्ति, ठीक है। उसके बाद शांति, छवि, रुचि, मणि, ज्योति आदि। ये सारे के सारे आपको देख लो इसमें लगा क्या है, ये लगा है ह्रस्व ई। ये जो पीछे से ये जो लगा हुआ है ना, ये हर्षी के बदले में लगा हुआ है ना। हर्षी के बदले हर्षी की जो है मात्रा लगी हुई है इसमें। तो यानी इस तरह जो हर्षी की मात्रा लगी हुई होगी, या फिर हम जिसे बोलेंगे तो हर्षी स्वर आएगा, स्वर सुनाई देगा उच्चारण के वक्त, तो वो हो जाएगा आपको क्या, इकारांत तो है ही, वो हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। अब आइए उकारांत पे। उकारांत में जैसे वायु, मृत्यु, वस्तु, ऋतु आदि। अब देख लो यहाँ पे ये जो ऐसे आयु में ये लगा हुआ, ये क्या है, हर्षु के बदले हर्षु की क्या है, मात्रा है। तो इस तरह से बच्चों ये क्या हो गया, आकारांत, इकारांत और उकारांत। जो जैसे उच्चारित करेंगे, हाँ अंत में जो है ये ध्वनि आएगी, आ का या फिर ई का या फिर उ का। ई में कौन सी ई, ह्रस्व ई। उ में कौन सा उ, ह्रस्व उ। अगर आएगा तो वो क्या कहलाया जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द। अब आगे है अपवाद। अब इसमें देख लीजिए अपवाद भी दिया हुआ है। अपवाद है लघु, अश्रु, तालु, सेतु, हेतु आदि पुल्लिंग है। यानी यहाँ भी तो हर्षों की मात्रा लगी हुई है, बट इस चारों पांचों को हम क्या लेके चलेंगे, पुल्लिंग। यानी ये पुल्लिंग हो गए, तो इस पांचों को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। बाद बाकी उकारांत शब्द जितने सारे होंगे, सारे के सारे आपको क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। क्या होंगे, इस पांचों को छोड़ के बाद बाकी क्या होगा, स्त्रीलिंग। चलिए अब आगे है नंबर घ। कहता इकारांत। देख लो यहाँ पे इकारांत, वहां पे क्या था, यहाँ पे क्या था, हर्ष भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, दीर्घ है ना। चलिए कहता है शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, नारी, गोष्ठी, कुंडली, कुंडलिनी, बोली, चिट्ठी, लेखनी आदि। सब में ये जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये जो मात्रा है, ये जो मात्रा लगी हुई है, ये किस चीज की है जी, दीर्घई की। इस दीर्घई के बदले में हम क्या करते हैं, दीर्घई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। चूंकि देखो यहाँ पे ये अक्षर हो गया, वर्ण हो गया, वर्ण का हम अगर प्रयोग करेंगे तो कुछ देखो शब्द, जैसे मान लो यहाँ पे लेखनी है तो हम ऐसे लिखेंगे लेखनी। अब इसके जगह पे ऐसे लिख देंगे, देखो तो क्या क्या इसको पढ़ेंगे, लेखनई। एक तो उच्चारण में कुछ से कुछ अर्थ का अनर्थ हो रहा है, ऊपर से देखने में भी कुछ से कुछ लग रहा है। और इसी के जगह पे हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं लेख न। इस दीर्घी के बदले दीर्घी का जो इसे मात्रा होता है। अब देखो शब्दों की सुंदरता देखो और उच्चारण करो। अब लेखनी ऐसे हो गया लेखनई, और ऐसे हो गया लेखनी, है ना। कमाल मात्रा का बहुत कमाल है। मात्रा से क्या रचा गढ़ा जा सकता है ना। और मात्रा के बदले अक्षरों का प्रयोग करने लग जाए तब तो अर्थ का अनर्थ बनता रहेगा, कोई अर्थ रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देख लो, और वैसे भी स्वर की मात्रा ही प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो अपवाद में एक दिया हुआ है आपको क्या, घी, उसके बाद है दही, जी, मोती, पानी पुल्लिंग है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसमें भी आपको जो है दीर्घी की मात्रा लगी हुई है, इकारांत है ना, है, बट ये आपको पुल्लिंग हो जाएंगे क्योंकि इसको किसमें रखा गया है, अपवाद में रखा गया है। कितने आपको, घी, दही, जी, मोती, पानी, 5 हैं, और इस पांचों को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। बाद बाकी जितने सारे बच गए सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द। अब आगे है जिन शब्दों का अंग नंबर। कहता है जिन शब्दों का अंतिम अक्षर त हो वे प्रायः स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। यानी अंतिम अक्षर आपको क्या हो जाएगा, त। जैसे में जात, बात, रात, कसरत, हिम्मत, रीत, जीत, लात, प्रीत। अंत में क्या आ गया, त। ये सारे के सारे आपको हो गए स्त्रीलिंग शब्द। और इसमें अपवाद भी दिया हुआ है, जैसे भात, दांत, गीत, भूत, दूत, सूत मतलब क्या होता है, पुत्र, बेटा, और शरबत। मतलब सारे के सारे शब्द जो है सब में आपको त अंत में है, तो वो जो है स्त्रीलिंग होंगे ही, बट इसमें अपवाद भी कुछ दिया हुआ है। जैसे मैं आपको क्या है बोलिए, भात, दांत, गीत, भूत, दूत, सूत, शरबत।
सबके अंत में त है और ये हो जाएंगे आपको पुल्लिंग शब्द। तो इस अपवाद को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। बाद बाकी त वाला जितना सारा शब्द आएगा सारा का सारा आपको क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखते हैं क्या है। चलिए अब है, नेक्स्ट है, कहता है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में आई, यानी अब प्रत्यय की बारी है ना, आई, ता, वट, हट, हो, वे स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। अब यहाँ पे जैसे आई है, ता है, वट है, हट है, ये आपको है क्या? अच्छा, भाव है, प्रत्यय है, क्या है? पीछे आपने पढ़ा था ना जी। तो यहाँ पे आई से कुछ भी बनाइए, क्या? महंगाई। हाँ, आई से बन सकता है आपको महंगाई जी, चिकनाई। चलिए ना, एक उदाहरण काफी है, ता से बनाइए मानवता जी जी जी, मानवता। आगे बढ़ाइए, वट से लिखावट। कहते हैं ना इसकी लिखावट बहुत अच्छी है जी, घबराहट भी हो सकता है, लिखावट। उसके बाद हो गया आपको घबराहट। ठीक है, हो गया, चारों से हो गया। चलो, तो आपको क्या हो गया यहाँ पे, महंगाई, आई से क्या बन गया, महंगाई। ऐसे समझ में नहीं आए तो वाक्य बनाओ, वाक्य बनने पे क्लियर हो जाता है सारा। जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा भात, दही, घी, तो जैसे क्या कहते हैं कि दही खट्टा है, कहते हैं ना, कहते हैं दही खट्टी है, खट्टा है, क्या कहते हैं। अब जैसे स्त्रीलिंग रात में था, रात, तो जैसे जैसे रात लंबी है या रात लंबी होती है, कभी सुनी हो कि रात लंबा है, ऐसा कभी सुनी हो? नहीं ना। तो यहाँ पे देख लो, कहता है कि महंगाई, क्या कहते हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है, आजकल महंगाई क्या है, बढ़ी हुई है। मानवता, कहते हैं इसमें मानवता वाली बात है, ऐसा कहते हैं कि मानवता वाला बात है। तो देखो, वाक्य जब बनाते हैं तो पूरा क्लियर हो जाता है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। आगे लिखावट, क्या कहते हैं, इसकी लिखावट बड़ी अच्छी है, कहते हैं कि इसका लिखावट बड़ा अच्छा है, ऐसा कहते हैं? नहीं, अगर ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब हम अशुद्ध बोल रहे हैं। आगे है घबराहट, क्या कहते हैं कि मुझे घबराहट हो रही है। चलो यहाँ से, तो ये नहीं कहते मुझे घबराहट हो रहा है, ऐसा नहीं कहते, घबराहट हो रही है। वाक्य बनाओ जिस शब्द में लगे कि कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि यहाँ पे पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा, याद भी नहीं आ रहा है, नियम फॉर्मूला जो भी है, तो वहां याद नहीं आए तो वहां एक ही नियम काम करता है कि शब्दों को वाक्य में बनाने की कोशिश कीजिए। जो ही वाक्य बनाएंगे ना, सारा आपका डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक जी, डाउट क्लियर। चलिए अब आगे है घ नंबर, 6 नंबर, कहता है खाने पीने की चीजें जो है होते हैं, यानी खाने पीने की जो चीजों के नाम जो होते हैं प्रायः आपको क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। कहता है खाने पीने की चीजों के नाम प्रायः आपको क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बोलिए, आदि। आदि, आदि कौन सा आदि, खाने वाला? यहाँ आदि ETC। अब यहाँ पे देख लिए, पूरी कचौड़ी, मन कर रहा है खाने का? हाँ कर रहा है, झाजी का मन नहीं करता होगा। तो यहाँ पे देख लो, उसका कुछ भी मन नहीं करता। पूरी कचौड़ी, तरकारी, सब्जी, रोटी, दाल, चपाती, खीर। खीर काश बना बनाया आ जाए। तो यहाँ पे सबका सब आपको, यानी खाने पीने की जितनी सारी चीजें हैं, है ना, सारे के सारे आपको क्या हो गए, स्त्रीलिंग। क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। बट इसमें भी अपवाद दिया हुआ है, जैसे में भात, पराठा, हलवा, दही, रायता, है ना, भोज में रायता खाते हैं और रोटी जी। तो यहाँ पे ये सारे के सारे आपको क्या हो गए, अपवाद। अपवाद हो गए, इसका मतलब वो क्या हुआ, पुल्लिंग। अपवाद का मतलब क्या हुआ, पुल्लिंग। तो इतना सारा 2 2 4 1 5, इस पांचों को आपको याद रख लेना है। बाद बाकी जितना खाने पीने की जितनी सारी चीजें हैं, सब के सब आपको क्या कहे जाएंगे, स्त्रीलिंग कहे जाएंगे। अब आइए ज नंबर, कहता है सकारांत। सकारांत, सकारांत मतलब बताइए,
स हो, जी जी जी, उच्चारण में अंतिम वर्ण क्या हो, स हो, स ध्वनि निकले उच्चारण के टाइम। तो कहता है सकारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। जैसे में मिठास, देखो स आ रहा है अंत में, घास स आ रहा है, सांस क्या आ रहा है, स, प्यास क्या आ रहा है, स, रास क्या आया, स। इस रास का मतलब होता है नृत्य। चूंकि यहाँ पे नृत्य दिया हुआ है तो इसका मतलब आगे और भी रास होगा, है ना। तो यहाँ पे समझ लो आप कि इस रास का मतलब क्या हो जाएगा, नृत्य। कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम एक ही शब्द को कई रूपों में प्रयोग करते हैं, शब्द का, एक ही शब्द का कई अर्थ निकलता है ना। तो यहाँ पे देख लो इस रास का मतलब आपको क्या हो गया, नृत्य। और यहाँ पे समझना ये है कि सकारांत संज्ञाएं, ये सकारांत शब्द है, सकारांत संज्ञाएं, है ना। शब्द के अंत में आपको क्या आ गया, स आ गया। तो ऐसे स वाले यानी सकारांत संज्ञाएं प्रायः आपको क्या होंगे, स्त्रीलिंग, क्या, स्त्रीलिंग। अब इसमें भी अपवाद दिया हुआ है, अपवाद है जैसे निकास, कौस, वास, रास। देख लो यहाँ पे भी रास आ गया। इस रास का मतलब क्या हो गया, डोरी। दो रास है, एक मतलब नृत्य, एक मतलब डोरी। तो जो नृत्य होगा वो आपको हो जाएगा स्त्रीलिंग, और जो डोरी होगा वो हो जाएगा आपको क्या, पुल्लिंग। क्लियर। चलिए अब आगे आइए। 6 नंबर कहता है नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। ये सारे के सारे ये चार जो है आपको क्या हो गए, स्त्रीलिंग शब्द। और इसमें अपवाद भी दिया हुआ है जिसमें क्या है आपको, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, पूर्वा, भाद्र। ये सारे आपको क्या हो गए, पुल्लिंग। मतलब ये भी नक्षत्रों के ही नाम है, बट ये इतने अपवाद में है तो ये सारे अपवाद वाले हो गए आपको पुल्लिंग। बाद बाकी जो बच गया सारा क्या हो गया, स्त्रीलिंग। क्लियर यहाँ तक, कहीं दिक्कत। चलिए अभी तक आपने पढ़ा कि कई प्रत्ययों के सहारे और कई नियमों के सहारे पुल्लिंग बनाया जाता है, कहीं स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अब इसमें कहता है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना यानी कैसे बनाएंगे। तो कहता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, पुल्लिंग शब्दों में आ, दीर्घई यानी ई, इया, इका, इनी, इन, नी, आनी, अति, त्रि, ये सारे के सारे आपको क्या हो गए, स्त्री प्रत्यय हो गए। और इसको जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग शब्दों को क्या बना सकते हैं, स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे उदाहरण पहले से दे रखा है मैंने। अब आप लोगों को यहाँ पे सारा का सारा जो प्रत्यय है जोड़ना है और शब्दों का, स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करना है। जैसे यहाँ पे है बाल, तो बाल में क्या जोड़ेंगे जी, यहाँ पे प्रत्यय क्या लग जाएगा आपको, इका, तो क्या बन जाएगा, बालिका। तो देखो बालक से क्या बन गया, बालिका। तो इस तरह से स्त्रीलिंग बन गया। अगला है जैसे गायक, तो क्या लगेगा बोलिए, इसमें भी इका ही लगेगा। तो क्या बन गया, गायिका। यानी बताओ गायक हो गया पुल्लिंग, गायिका स्त्रीलिंग। आगे है जैसे कृष्ण, तो कृष्ण से क्या हो जाएगा, कृष्णा। कृष्ण हो गया आपको पुल्लिंग, और जो आ लगा देंगे, आ प्रत्यय स्त्री प्रत्यय, तो हो गया कृष्णा यानी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे। अब आगे है जैसे आपको क्या, अध्यापक, तो क्या होगा, अध्यापिका। शिष्य, शिष्या। प्रिय, प्रिया। देव, देवी। दादा, घोड़ा, दास, लेखक, बालक, एंड नायक, नायिका। सब में प्रत्यय आ रहा अंत में। सेवक का क्या होगा, सेविका। इका प्रत्यय लगा। लुहार, लुहारिन। इन प्रत्यय लगा। कहार, कहारिन। चीरा, सुनार, सुनारिन। बाछा, बाछी नहीं, बछिया, इया प्रत्यय। अच्छा, धोबी, धोबिन। इन प्रत्यय। डिब्बा, डिबिया, इया प्रत्यय। माली, मालिन। चूहा, चूहिया, इया प्रत्यय। देख लो सारा का सारा स्त्री प्रत्यय इसमें जोड़ रहे हैं और स्त्रीलिंग शब्द बन रहा है कि नहीं। अब आगे है स्वामी, क्या होगा, स्वामिनी। क्या होगा, गुड्डा, एकाकी, एकाकनी। शेर, अभिमानी, अभिमानिनी। वेरी गुड। राजपूत, वेरी गुड। देवर, देवरानी। हाँ, भील, भीलनी। भील का जेठ। ऊंट। देख लो आप ही बना रहे हो, इसमें मैं बना रही हूँ क्या, सारा का सारा किससे बन रहा है, आप लोगों से बन रहा है। अच्छा, इंद्र का बोलिए, सिंह, जाट, क्षत्रिय,
क्षत्रियाणी, नौकर, यहाँ पे छत्राणी भी हो सकता है, नौकर का जाट, आचार्य जी या फिर आचार्या, समझे, आचार्य। आगे बुद्धिमान, बुद्धिमानी नहीं, बुद्धिमती, श्रीमती, ये तो ऑलरेडी पहले से स्त्रीलिंग है, यहाँ पे श्रीमान होना चाहिए था, श्रीमान का क्या होता, श्रीमती। आचार्य, आचार्य, आचार्य का कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़िए। दाता का दाती नहीं, दात्री। महान का महानी नहीं, महती क्या होगा, महती। रूपवान का रूपवानी नहीं, रूपवती। वाह बेटा। अच्छा, भर्ता का भर्तृ। हाँ, हंसना कम है, जवाब देना है। जय दे, जवाब दीजिए। भगवान का भगवती, भगवानी, भगवती। अच्छा, कर्ता का कर्त्री, वक्ता का भाग्यवान, भाग्यवती, रचयिता, रचयित्री। तो यहाँ तक आपने स्त्री प्रत्यय जोड़ जोड़ के पुल्लिंग से क्या बनाया, स्त्रीलिंग शब्द। समझ में आया बढ़िया से? चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्या है, कहता है कि कुछ पुल्लिंग प्राणीवाचक शब्द, यानी पुल्लिंग तो होंगे बट कैसा, प्राणीवाचक। कहता है कुछ पुल्लिंग प्राणीवाचक, यानी पुल्लिंग होंगे बट क्या, प्राणीवाचक शब्द जिनके स्त्रीलिंग नहीं होते, उनमें मादा शब्द लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे खटमल, तो इसमें खटमल का खटमल ही नहीं करेंगे, इसमें सीधे सीधे क्या जोड़ देंगे, मादा खटमल। समझ गए, मादा खटमल। तो इसी तरह उल्लू का क्या होगा, कौवा का, चीता का, तोता का, बाज का, आधा जोड़ जोड़ के क्या करेंगे हम, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। समझ गए यहाँ तक? क्लियर है? चलिए अब आगे। नहीं नहीं, कौवा का कौवी नहीं होता है। अब चलो यहाँ पे अगला कहता है कुछ स्त्रीलिंग प्राणीवाचक शब्द जिनके पुल्लिंग नहीं होते, वह नर, उसमें जो है क्या हो जाता है, नर लगाकर पुल्लिंग शब्द बनाते हैं। नर लगाकर हम क्या बनाते हैं, पुल्लिंग बनाते हैं। जैसे मछली है तो मछली जी, तो नर नर मछला, ऐसे भी होता है क्या, मछली है तो उसको नर मछली, है ना। मक्खी, कोयल, चील, गिलहरी, चींटी। चलिए अब ग नंबर में कहता है कुछ ऐसे प्राणीवाचक शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल बदल जाता है। इसमें ना प्रत्यय जोड़ना है, ना कोई नियम है, ना कोई कानून है, सीधे सीधे नाम सुनते ही अपने आप ही क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे पिता, तो पिता का क्या होगा, माता। इसमें कोई अर्थ प्रत्यय कुछ भी नहीं लगाना है। जैसे ससुर का सास, वर का नर का राजा, विदुर, विदुर का विधवा, ठीक है। बैल गाय, विद्वान विदुमती, विदुषी। वाह, जवाब बड़ा गजब गजब छाट के लाए हो। कहाँ कहाँ से लाए हो? भाई का क्या होगा, युवक, पुरुष, पुरुषी, पुरुष का स्त्री, और कवि का कवयित्री। समझ गए यहाँ तक? क्लियर? कोई प्रत्यय जोड़ना पड़ा नहीं ना, ऐसे ही सीधे सीधे नाम क्या हो गया, बदल। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। ऑनलाइन बच्चे सभी से यही कहूंगी कि लिंग चैप्टर जो पूरा आप लोगों को अगर समझ में आ गया, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनसे यही कहूंगी कि आप लोग मेरे चैनल GDT एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितना सारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। और यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, और अंतिम में कहूंगी कि कमेंट के माध्यम से अपना विचार जो भी होगा, समझ में आया नहीं आया, कितना समझे क्या समझे, वो भी अपने सुझाव जो है, विचार जो है कमेंट के माध्यम से जरूर लिख भेजेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके। धन्यवाद।